हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। 1 मिनट रुको। तंगजीरन ने तंगवुलिन को बुलाया। क्या हुआ डैड? तंगजीरन ने अपने पास वाली कुर्सी पर हाथ मारा। इधर आकर बैठो। डैड को तुमसे कुछ बात करनी है। ओह! तंगवुलिन वहां आकर बैठ गया, अपने फादर को थोड़ा सस्पिशियस नजर से देखते हुए। तंगजीरन बोले, बेटा, तुमने सोल मास्टर बनने का रास्ता चूज किया है तो डैड हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करेगा। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि घर पर भी। जब एक सोल मास्टर रैंक 10 तक कल्टिवेट करता है तो उससे आगे बढ़ने के लिए एक सोल रिंग की जरूरत होती है। पुराने जमाने में लोग सोल बीस्ट्स को हंट करके सोल रिंग्स लेते थे, लेकिन 10,000 साल बीत चुके हैं और अब हमारी रिसर्च ने प्रूव किया है कि स्पिरिट सोल रिंग्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाई लेवल स्पिरिट सोल्स ग्रो भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी किए जा सकते हैं। इसलिए स्पिरिट सोल्स को सोल रिंग्स के बराबर माना जाता है। अलग अलग रैंक के स्पिरिट सोल्स सोल मास्टर को एक या ज्यादा सोल रिंग्स दे सकते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग स्पिरिट पगोडा से ही उन्हें खरीद सकते हैं। डैड के पास इतनी कम सैलरी है कि मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है। ऊपर से ना भी आ गई है और तुम दोनों की खाने की भूख अलग। ऐसे में जब तुम रैंक 10 पार पहुंचोगे तब तुम्हारे लिए एक लोएस्ट ग्रेड स्पिरिट सोल लेना भी डैड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पिरिट पगोडा से स्पिरिट सोल लेने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर कोई सोल मास्टर बहुत हाई जीनियस हो जिसका कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज हो। ऐसे जीनियसेस को उनका पहला स्पिरिट सोल फ्री मिलता है। लेकिन तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है। इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, एक स्पिरिट सोल खरीदना। तंगवुलिन अपने डैड की बात सुनकर स्टन्ड रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, सोल मास्टर्स को सोल रिंग्स चाहिए होते हैं। सोल बीस्ट्स अब बहुत रेयर हो गए हैं, इसलिए उनसे हाई ग्रेड सोल रिंग मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसका एक हाई ऑप्शन बचता है, खरीदना। सिर्फ 6 ईयर ओल्ड होने की वजह से पैसों का कॉन्सेप्ट उसके लिए अभी भी वेग था, लेकिन अब पैसों की प्रॉब्लम उसके सामने सीधी आकार खादी हो गई थी। फिर मैं क्या करूं डैड? तंगजीरन ने कड़वी हंसी हंसी। बेटा, डैड की बस इतनी ही औकात है। आने वाले कुछ सालों में मैं जितना हो सके उतना पैसे कमाऊंगा ताकि थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। लेकिन बाकी सब तुम्हें अपनी मेहनत से करना होगा। तुम्हें अंकल मांगटियान याद है? याद है। क्या वो वही अंकल नहीं जो कुछ दिन पहले हमारे घर आए थे? तंगवुलिन के दिमाग में एक लंबा, रगेड मिडल एज्ड आदमी का चेहरा सामने आ गया। तंगजीरन ने कहा, तुम्हारे अंकल मांगटियान एक बहुत ही कमाल के ब्लैकस्मिथ है। मैंने उनको हमारी सिचुएशन बता दी है और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें अपने अंडर अप्रेंटिस रखने का मौका दे सकते हैं। अगले 3 महीनों तक रोज 2 घंटे वो तुम्हें सिखाएंगे। अगर तुम 3 महीने बाद कुछ सिंपल चीज़ें फोर्ज करना सीख जाओ तो तुम कुछ पैसे भी कमा सकते हो। तंगवुलिन की आंखें चमक उठी। मुझे करना है डैड। मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? तंगजीरन ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। फोर्जिंग बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? तंगवुलिन ने जोर से सर हिलाया। मैं कर सकता हूँ।
मैं खुद अपने स्पिरिट सोल के लिए पैसे कमाऊंगा। तंग जीरन मुस्कुराया। ठीक है, जाके ट्राई करके देख लो। अगर तुम्हें सही ना लगे तो तुम बंद भी कर सकते हो। अच्छा, मैं अभी जाके मेडिटेट करता हूँ डैड। तंग वुलिन जैसे ही अपने रूम में गया, एक बूंद पानी तंग जीरन के कंधे पर टपकी। उसने पलटकर देखा तो अपनी आंसुओं से भरी आंखों वाली पत्नी को देखा। वुलिन अभी इतना छोटा है, तुमने उससे ये सब क्यों करवाया? हम कुछ ज्यादा बचत कर लेंगे, हम उसके स्पिरिट सोल के लिए पैसे जोड़ सकते हैं, लैंग युए ने रोट ह्यू कहा। वो कभी अपने पति की बात का विरोध नहीं करती थी, लेकिन इस बार तंग जीरन ने गहरी सांस ली। ब्यूसिल्वर ग्रास के साथ सोल मास्टर बनना सच में बहुत मुश्किल है। ब्लैक स्मिथिंग एक कला है। लिन लिन छोटा है, पर उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक स्मिथिंग सिर्फ लोहा पिघलना नहीं होता, ये उससे खुद को भी तराशने में मदद करेगा। अगर वो इन मुश्किलों को झेल पाया तो वो फ्यूचर में पैसे कमाने का एक और तरीका पालेगा। और हाँ, उसका बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें फेड हाई फेड है, कोई नुकसान नहीं। तुम भी जानती हो हमारी हालत, मुझे डर लगता है कि एक दिन। खैर, अगर लिन लिन को मांग टियान की अप्रूवल मिल गई तो उसका स्टेटस मेयर से भी ज्यादा होगा। अगली सुबह माँ और ना को बाय कहकर तंग वुलिन खुशी से स्कूल की तरफ चला गया। पिछली रात की मेडिटेशन के बाद तंग वुलिन को ब्यूसिल्वर ग्रास से एक अजीब सी करीबियत महसूस हो रही थी। अब वो उससे और भी फ्रेंडली और हिम्मत भरी लग रही थी। सोल मास्टर्स रोज सोल मास्टर वाली क्लासेस नहीं पढ़ते थे। एक दिन सोल मास्टर क्लासेस होती थी और दूसरे दिन कल्चरल क्लासेस। आज कल्चरल क्लासेस का दिन था। तंग वुलिन बहुत तेज था। वो ध्यान से लेक्चर सुनता रहा और उसके कल्चरल टीचर ने उसकी तारीफ भी की। मॉम, आप मुझे लेने क्यों आई है? ना कहाँ है? स्कूल के बाद तंग वुलिन ने अपने सामने लैंग युए को देखकर पूछा। लैंग युए की आंखों में हल्का सा पछतावा था। वो तेज कदम चलती हुई आई और अपने बेटे को गोद में उठा लिया। हरी अप मॉम, मुझे नीचे उतार दो। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप मुझे मेयर क्लासमेट्स के सामने एम्बेरस कर रही हो। तंग वुलिन शर्माते हुए बोल उठा। लैंग युए जोर से हंसी। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे बेटे ही रहोगे। मैं तुम्हें अंकल मांग टियान के पास ले जाने आई हूँ। क्या तुम वाकई ब्लैकस्मिथिंग सीखना चाहते हो? तंग वुलिन ने तुरंत सर हिलाया। हाँ, डैड ने कहा है कि मार्डन को खुद पर भरोसा करना चाहिए। मैं खुद ही पैसे कमाऊंगा, अपने स्पिरिट सोल के लिए। लैंग युए ने उसे नीचे उतरा और उसके सामने बैठ गई। बेटा, अगर तुम 10 मिलियन मुश्किलों को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट सोल खरीद दूंगी। नहीं, मैं खुद पैसे कमाऊंगा, तंग वुलिन ने डीआईएच आवाज में कहा। लैंग युए ने अपने आंसुओं को रोका और उसके गाल पर बार बार प्यार किया। अच्छा, चलो चलते हैं। ग्लोरी बाउंड सिटी साइज में बड़ा था, पर फिर भी गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद लैंग युए और तंग वुलिन एक बड़े से वर्कशॉप के दरवाजे पर पहुंचे। वर्कशॉप का बाहर का हिस्सा थोड़ा पुराना लग रहा था। ऊपर 3 शब्द लिखे ह्यू द मांग टियान्स वर्कशॉप। दरवाजे तक पहुंचते ही धातु मेटल की तीखी स्मेल उनकी नाक तक आ रही थी। लैंग युए ने डोरबेल दबाई। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे में एक मिडल एज्ड आदमी खड़ा था। वो आदमी लंबा, गहरी स्किन टोन वाला और घनी दाढ़ी के साथ काफी सख्त मिजाज लग रहा था। यंगर सिस्टर आ गई, उसकी आवाज गहरी, भारी और जोरदार थी।
तंग वुलिन को उसकी आवाज सुनकर हल्का सा झटका महसूस हुआ। अंकल मांग तियान, तंग वुलिन ने शालीनता से बोला। वो पहले भी उससे कुछ बार मिल चुका था। मांग तियान ने एक्सप्रेशनलेस सर हिलाया। फिर लैंग यूए की तरफ देखकर बोला, यंगर सिस्टर वापस चली जाओ। 2 घंटे बाद आईएसी लेने आ सकती हो। बिग ब्रदर मांग तियान, आपको तकलीफ हुई? लैंग यूए ने हल्का सा झुककर कहा। वो अपने बेटे से जुदा सा नहीं चाहती थी। एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर तंग वुलिन को देखा। कुछ कहना चाहती थी, पर आखिर में दांतों को कास कर चुप रह गई।